हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो होगा ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। ठीक है, अब इससे पहले जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स थे जैसे क्लास 9th हो गया, क्लास 8th हो गया, उसमें भी आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक चीज़ बता दूंगा, एक समरी बता दूंगा आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, फिर उसके हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। देखो, सो व्हाट इज सरफेस एरिया? Surface area is the amount of the space that is occupied by an object is called surface area। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि ये सामने आपके एक स्क्वायर रखा हुआ है, तो ये स्क्वायर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सरफेस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? सेम गोज फॉर क्यूबॉइड। अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना दूं, अब मैं पूछूं कि इसका सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा? जितना अमाउंट ऑफ स्पेस ये ऑक्यूपाइड कर रहा है उतना ही इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया का मतलब समझ में आ गया ना कि अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। और एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? देखो, वॉल्यूम मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग वॉल्यूम एज अ यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ये ग्लास है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी होगी? मतलब क्या मतलब? इसका मतलब इसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है कि जब तक ये गिरे नहीं, जब तक ये गिरेगा नहीं तब तक उसकी कैपेसिटी हम लोग नापी जाएगी। ओके, समझ में आ गई? तो उसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो क्लास 8th 9th और 10th में क्या फ़र्क है? अभी तक आपने जो भी पढ़ा है क्लास 8th और 9th में, उसमें आपने मैक्सिमम जो कवर किया है वो 2D से रिलेटेड कवर किया है, मगर आज हम लोग 3D ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ये 2D और 3D का मतलब क्या होता है? अगर मैं बहुत ही एक सिंपल लेम शब्द में बोलूँ, 3D मतलब क्या? 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो 3 डायमेंशनल में हो, डायमेंशन में होना मतलब यहाँ पे डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका मतलब कोई भी फिगर जिसका 3 डायमेंशन हो, मतलब उसके पास लेंथ हो, उसके पास ब्रेथ हो और उसके पास हाइट हो। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग 3D फिगर, या उसको हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड्स। ठीक है, समझ में आया? अब अगर हम लोग 2D को देखें तो 2D इज द 2 डायमेंशनल फिगर जिसके पास 2 ही डायमेंशन होती है। डायमेंशन मतलब यहाँ पे क्या? यहाँ पे चाहे उसके लेंथ ब्रेथ हो, या ब्रेथ हाइट हो, या हाइट और लेंथ हो, कोई भी 2 चीज़ रहेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 2 डायमेंशनल फिगर। और 3 डायमेंशनल फिगर किसको बोलेंगे? जिसके पास 3 डायमेंशन हो, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, उसको बोलेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर। और 3 डायमेंशनल फिगर को अगर हम लोग नॉर्मली बोलेंगे तो कैसे रिप्लेस करेंगे? सॉलिड से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सॉलिड्स बोलेंगे उन्हें। अब बात करते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर की, तो शुरुआत करेंगे हम लोग क्यूबॉइड से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पता लगाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। यहाँ पे आपको सामने क्यूबॉइड दिख रहा है। ठीक है, अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने से पहले क्यूबॉइड का आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए जो यहाँ पे आपको यूज़फुल होंगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि क्यूबॉइड के पास 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, फेसेस मतलब ये जो सामने आपको दिख रहा है, सामने ये फर्स्ट फेस, ओके, ये ऊपर वाला सेकंड फेस, ये नीचे वाला थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, ये जो सामने के
अपोजिट है, पीछे वाला 5th फेस और ये 6th फेस, तो टोटल 6 फेस होती हैं, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ अगला कि ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर इन शेप, जैसे कि आप देख सकते हो कि हर एक फेस जो है क्यूबॉइड का वो क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा रेक्टेंगल शेप का, इसका मतलब जो वर्टाइसेस हैं यहाँ पे टोटल 8 वर्टाइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्टाइसेस में ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, ओके, समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या कि कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ये क्यूबॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। अब सरफेस एरिया में बेसिकली दो चीज़ आती है, सबसे पहला आता है कर्व सरफेस एरिया और उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया जिसमें हम लोग सिर्फ, जैसे कि ये अगर आपके सामने बना हुआ है ना क्यूबॉइड, तो हम लोग इसका सिर्फ चारों फेसेस देखते हैं, आजू बाजू के जो सराउंडिंग फेसेस है वो देखते हैं। ऊपर और नीचे के जो फेसेस हैं, मतलब ये जो ऊपर का फेस है और ये जो नीचे का फेस है, इसको छोड़ के जो बाकी के 4 फेसेस हैं वो हम लोग कवर करते हैं इन कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। आप इसको CA से भी बोल सकते हो, कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसमें वी कवर ऑल द 4 सराउंडिंग फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, नॉट द टॉप फेस एंड द बॉटम फेस, ठीक है। टॉप और बॉटम फेस किस में कवर करते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया में करते हैं, जहाँ पे हम लोग ओवरऑल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं क्यूबॉइड का, ओके। मगर अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ओके। तो अगर हम लोग 4 फेस कवर कर रहे हैं तो वो 4 फेस क्या हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहला फेस हो गया आपका जो सामने दिख रहा है ABCD, ठीक है। ये जो सामने का फेस है वो हो गया, ये वाला फेस हो गया एक, ठीक है, ABCD। फिर इसके पीछे का फेस हो गया ये वाला EFGH, ओके। फिर साइड का फेस हो गया ये वाला EEGC और लास्ट ये वाला इसका अपोजिट फेस हो गया विच इज BFHD, ठीक है। तो ये 4 फेस हो गया एक्सक्लूडिंग टॉप फेस एंड द बॉटम फेस, ओके। अब अगर आप पहला वाला फेस देखोगे ABCD, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लेंथ दिख रहा है और हाइट दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे, लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली जो इसके अपोजिट वाला फेस होगा पीछे वाला EFGH वाला, वो भी क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। और वैसे ही अगर आप ये वाला फेस देखोगे AEGC, ये वाला फेस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट आएगा। सिमिलरली जो इसका पैरेलल फेसेस है, लास्ट फेस विच इज़ BFHD, उसका भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या मिला हमें, वी गॉट LH इंटू LH प्लस BH इंटू BH, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2LH प्लस 2BH, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है हमें, यहाँ पे हमें कॉमन आ रहा है H, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2H ब्रैकेट में L प्लस B स्क्वायर यूनिट्स, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में जो एक्सक्लूड कर दिया है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों इंक्लूड हो जाएंगे फेस। जैसे कि कौन सा फेस हो गया, ये ऊपर वाला हो गया आपका AEFB, ठीक है। ये वाला हो गया आपका ABFE और दूसरा हो गया आपका उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला विच इज CGHD, ठीक है। तो ये 2 फेस हो गए।
तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, जो आपका कर्व सरफेस एरिया है वो आएगा प्लस ABFE प्लस CDHG, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया तो आपको पता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B, और ABFE अगर देखोगे तो ABFE में क्या आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, रुको एक मिनट रब कर देता हूँ मैं, देखो इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है आपका लेंथ, ये आपका लेंथ और ये आपका ब्रेथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। सिमिलरली नीचे भी क्या होगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपका आएगा LB इंटू LB विच विल बिकम 2LB, ठीक है। और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, तो क्या आएगा इधर 2HL प्लस 2HB। तो यहाँ पे अब क्या कॉमन आ रहा है, 2HL प्लस 2HB प्लस 2LB में कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। तो 2 बाहर आएगा ब्रैकेट के अंदर, HL प्लस HB प्लस LB स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, समझ में आ गया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2HL प्लस 2HB प्लस 2LB स्क्वायर यूनिट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड मतलब उसका कितना कैपेसिटी है, तो उसमें हम लोग लेंथ भी लेंगे, ब्रेथ भी लेंगे और हाइट भी लेंगे, उसमें तीनों चीज़ आएगा, ठीक है। तो उसका डायरेक्टली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट था, यहाँ पे क्यूबिक यूनिट है। क्यों ऐसा, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बार में सिर्फ 2 डायमेंशन आ रहे हैं। देखो HL आ रहा है, फिर HB आ रहा है, फिर LB आ रहा है, तो एक बार में सिर्फ 2 ही डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ एक बार में मल्टीप्लाई हो रही है। तो तीनों का अगर यूनिट लेंगे, इनका जो यूनिट इंटू यूनिट इंटू यूनिट, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अब नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। देखो क्यूब और क्यूबॉइड में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक ही फ़र्क है कि क्यूबॉइड में जैसे कि उसका हर एक फेस क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, तो क्यूब में हर एक फेस क्या होता है आपका, स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्यूबॉइड में जितने वर्टाइसेस, स्पेस और एजेस हैं, सेम क्यूब में भी उतने ही वर्टाइसेस, स्पेस एंड एजेस हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगल इन शेप होता है, और जो क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो भी डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्यूब की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हमने तीनों को क्या ले लिया है, ए ले लिया है, ओके, समझ में आ गया। और तीसरा चीज़ कि जो सारे वर्टाइसेस हैं वो क्या हैं, राइट एंगल्स हैं, ठीक है। और बाकी सब तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर इन शेप और ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, ठीक है। और उसके बाद चौथा जो आखिरी है कि क्यूब के पास भी 6 फेस है, 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस है। सेम क्यूब जैसा है, बस एक ही अंतर है इन दोनों में कि उसका जो फेस है वो रेक्टेंगल है, इसका जो फेस है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर होने के कारण जो भी डायमेंशन है सब एक दूसरे से इक्वल हैं, ठीक है। इसलिए हमने कॉमन यहाँ पे कंसीडर कर लिया है ए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, तो क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो आजू बाजू के चार, जो ऊपर का टॉप का फेस और बॉटम का फेस छोड़ के जो आजू बाजू के 4 कवरिंग फेस है उसको लेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे ध्यान रखना कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या है, इक्वल है, ओके। तो सबसे पहले आता है आपका ABCD, ठीक है, पहला फेस। फिर इसके अपोजिट में जो पीछे है EFHG, ये आपका अपोजिट हो गया। फिर आता है आपका BFHC, उसका अपोजिट फेस विच इज AEGD, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर हम लोग सबसे पहला फेस लेंगे ABCD, तो इसका क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ इंटू हाइट प्लस उसका जो पैरेलल फेस है पीछे की तरफ, वो भी क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। अब अगर हम लोग BFSC देखेंगे तो BFSC के हिसाब से उसका ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट, और उसका अपोजिट जो फेस है जो पैरेलल में है उसका भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो मगर यहाँ पे क्या है कि लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, सब इक्वल टू A है, ठीक है। तो यहाँ पे A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए, तो यहाँ पे A इंटू ए विल बिकम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विच विल बिकम 4A स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। तो हमेशा याद रखना एरिया में हमेशा क्या लगेगा, आपका स्क्वायर लगेगा, ठीक है। और यूनिट की जगह कुछ भी आ सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी आएगा, मगर एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही डायमेंशन हैं जो एक साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक साथ कोई भी 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो उन दोनों का यूनिट विल बिकम स्क्वायर यूनिट। ओके, समझ में आया? ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। अगर आप टोटल सरफेस एरिया में आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका टॉप और बॉटम का फेस है वो भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही, प्लस टॉप फेस विच इज AEFB, ठीक है, प्लस DGHC, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इनका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ऊपर वाले का भी वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एक दोनों से क्या है, पैरेलल है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, इक्वल टू A है। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह लिखेंगे A इंटू ए विच इज़ A स्क्वायर, और यहाँ पे भी A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विल बिकम 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर विल बिकम 6A स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया? आखिरी में आता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब मतलब क्या, कि क्यूब में कितनी कैपेसिटी है। अब जब कैपेसिटी देख रहे हैं तो उसमें हम लोग उसकी लंबाई भी देखेंगे, उसकी चौड़ाई भी देखेंगे, ठीक है, उसकी लंबाई भी देखेंगे, उसकी चौड़ाई भी देखेंगे, उसकी गहराई भी देखेंगे। ओके, तो तीनों का A इंटू ए विल बिकम A क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन एक साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों की यूनिट इंटू यूनिट विल बिकम क्यूबिक यूनिट्स। ओके, समझ में आया? तो अभी तक आपने क्यूबॉइड और क्यूब पढ़ लिया है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो क्यूबॉइड का जो फेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल होने के कारण एक दूसरे से इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और जो क्यूब है उसका जो फेस है वो क्या है, स्क्वायर है। तो उसके कारण जो सारे साइड्स हैं, सारे डायमेंशंस हैं क्यूब के, वो क्या हैं, एक दूसरे से इक्वल है। ओके, बाकी सब सेम है क्यूब और क्यूबॉइड में। ओके, अब हम लोग एक डिफरेंट टाइप का सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड मतलब क्या, 3D डायमेंशनल फिगर पढ़ेंगे, दैट इज सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का। तो ये सिलेंडर है आपके सामने, इसका रेडियस दिया हुआ है और इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो सरफेस एरिया दिख रहा है ना तुम लोग को, जो सिलेंडर को सामने से देखोगे तो पाइप जैसा दिखता है, तो पाइप का जो आउटर एरिया है उसको बोलेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। तो अगर आपको कर्व सरफेस एरिया देखना है तो पाइप को अपनी आंखों के सामने देखो, तो आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस दिखेगा, ठीक है। सामने से देखोगे अगर पाइप को, एकदम सामने से मतलब स्ट्रेट होके नहीं, अपनी आंखों में जो पाइप का जो होल होता है, ये जो होल होता है ना, ये यहाँ से देखो, दिखाता हूँ मैं, ये अपनी आँख है, यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पाइप का सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इनटू हाइट हो जाएगा, जो उसका डिपनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, इंटू h, दैट विल बी 2 पाई आर h स्क्वायर यूनिट्स,
ठीक है। सो दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो आता ही है, प्लस जो दो सर्कल का एरिया है वो भी ले लेंगे, ठीक है। ये दो सर्कल है यहाँ पे ऊपर और नीचे, तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2 विल बिकम 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है आपको 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन अगर देखोगे तो 2 पाई आर, यहाँ से भी 2 पाई आर आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, एक h बचा इधर, प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक r बचा, ठीक है। तो क्या है आपको 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, ओके। दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दो चीज़ में होता है। अगर आप समझ लो सिलेंडर मतलब आप यहाँ पे अपना एक ये भी ले सकते हो ग्लास, ठीक है। ग्लास भी क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में ही है ना, बस नीचे से बंद है। तो अगर आप ग्लास को लेते हो, वो ग्लास के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये सिलेंडर हो गया, ऐसा टाइप का आपका ग्लास हो गया, ठीक है। यहाँ से आप पानी डाल रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम डिपेंड करेगा दो चीज़ में। सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्कल, जो नीचे का सर्कल है, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर भरेगा, तो एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो इनटू कितना उसका डिपनेस है, मतलब कितनी उसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ द सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। समझ में आ गया। चलो ये तो हो गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब आते हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। तो कोन में आपको तीन चीज़ है। सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, और एक स्लैंट हाइट दिया है। स्लैंट हाइट किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर ट्रायंगल देखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए सी विल बी द स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ए बी विल बी इक्वल टू एच एंड बी सी विल बी इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ए सी क्या है, यहाँ पे ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी क्या है, एच है, तो एच स्क्वायर प्लस बी सी क्या है आपका, आर है, इक्वल टू ए सी विच इज़ एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एल का स्क्वायर है, मेरे को सिर्फ एल की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। तो उससे एल स्क्वायर तो हो जाएगा, एल बच्चा क्या, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको मिल गया स्लैंट हाइट की वैल्यू, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि स्लैंट हाइट निकाल के दिखाओ, तो आप सीधा देखो कि वहाँ पे हाइट और रेडियस दिया है कि नहीं कोन का। अगर हाइट और रेडियस दिया है तो आप स्लैंट हाइट डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका, पाई आर एल, ओके। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब कौन सा, रुको दिखाता हूँ, एक मिनट, इसको रब कर दूं मैं। ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और थर्ड आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी, देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर आप एक सिलेंडर लोगे, ठीक है, और ये सिलेंडर के अंदर अगर आप कोन को फिट करना चाहोगे, तो जो कोन का वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिलेंडर का 1/3 होगा,
ठीक है, मतलब आप इसको 3 तरीके से अंदर कोन को फिट कर सकते हो। ओके, तो इसलिए जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है जैसे कि पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दो तो वो हो जाएगा कोन का वॉल्यूम। सो हियर द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ में आ गया? अब आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्फीयर का रेडियस ये रहा। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर अभी तक हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे थे बाकी सब सॉलिड्स का, तो यहाँ पे हम लोग स्फीयर का क्यों नहीं निकाल रहे? देखो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कब निकालते हैं? अगर आप बाकी के सॉलिड्स को देखोगे, ऊपर कोई भी सॉलिड को देखोगे, यहाँ पे कोन देख लो, सिलेंडर देख लो, सबका एक कोना है। ठीक है, ये वहाँ पे क्या है, स्फीयर का कोई कोना होता है क्या? स्फीयर का कोई कोना नहीं होता है। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण ही हम लोग सिर्फ उसका सरफेस एरिया ही निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाला है। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर में क्या होता है कि स्फीयर को अगर आप आधा काट दोगे, ये स्फीयर जो ऊपर दिया हुआ है, अगर मैंने इसको यहाँ से आधा काट दिया तो ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसका एक कोना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक कोना हो जाएगा। ओके, ये इतना हेमिस्फीयर कहलाएगा और नीचे का भी एक हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो एक स्फीयर से 2 हेमिस्फीयर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर का सामने आप देख सकते हो ऐसा बनेगा। ठीक है, और बाकी का नीचे है ऐसा करके। ओके, तो पूरा स्फीयर बन जाता है। ये सामने का है, वही जो नीचे का जो ये स्पेस है, मतलब नीचे का जो पोर्शन है, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये सामने की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ के हिसाब से ये वाला बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज हेमिस्फीयर इज पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे 2 पाई आर स्क्वायर? क्योंकि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये ऊपर का पाई आर स्क्वायर और जो नीचे का जो दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है उसका पाई आर स्क्वायर, तो डेट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। अब बचा क्या इधर? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर क्यूब कैसे आया? देखो, मैंने क्या बोला था, स्फीयर का जो हाफ होता है, ऑलवेज रिमेंबर स्फीयर का हाफ विल बी हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर आपको कभी भी याद नहीं आता कि हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या है, तो बहुत ईजी है। देखो, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया मतलब स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? स्फीयर का हाफ, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया तो आपको पता ही है क्या है, सामने ही दिख रहा है आपको कि हाफ ही है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखना चाहोगे तो आप नीचे से देखोगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया दिख जाएगा। ठीक है, सामने के पोर्शन से देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया दिख जाएगा। ओके, अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहो। और तीसरा क्या है? वॉल्यूम। ओके, तो अगर वॉल्यूम देखोगे आप स्फीयर का तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यही चीज़ हम लोग हेमिस्फीयर में निकालें तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 4/2 × 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4, सो दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, और ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है,
समझ में आ गया? तो ये चीज़ हमेशा रखना, स्फीयर अपॉन 2 इज इक्वल टू हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर मिला के ही बनता है एक स्फीयर, ये हमेशा रखना। और इसके साथ आपका एक्सरसाइज, आपका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो होता है समाप्त, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आगे भी अब बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे आगे एक्सरसाइज 13.1, वो पूरा है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, ठीक है, कि कैसे अलग अलग सॉलिड्स को कंबाइन करके हम एक नया सॉलिड बनाते हैं और फिर उसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। फिर आपका जो बाकी के एक्सरसाइज है उसमें हम लोग उसमें कैसे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ अनदर सॉलिड में, फिर दोनों का वॉल्यूम को इक्वल करके हम लोग कोई भी एक वैल्यू निकालते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ना है, दैट इज़ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, कि कोन का फ्रस्टम क्या है, क्या होता है कोन का फ्रस्टम, फ्रस्टम का मीनिंग क्या होता है और क्या उसमें होता है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे बेसिकली। ओके, तो आज का वीडियो करते ही समाप्त। मैं सोच रहा था कि फ्रस्टम ऑफ कोन यहाँ पे लगा दूँ, मगर मैं सोचा नहीं, इसका एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें सब चीज़ अच्छे डिटेल से समझाऊंगा। तो आज का जो वीडियो था, मेरे को होप है कि आप इसमें से बहुत चीज़ पहले से ही जानते होंगे, ठीक है, तो एक टाइप का आपका एक रिविजन ही हो गया। ओके, तो आज का वीडियो करते ही यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल को करो सब्सक्राइब। और जानने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट्स में लिख सकते हो। और उसके साथ जो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप सिर्फ ग्रुप जाके लिखिए अतुल्य एडुकेयर और उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने का क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैंने आपको नोट्स से पढ़ाया है, यही नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इन सब का जो लिंक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से जो आपके रेडीमेड नोट्स हैं वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।